Hello friends, Namaskar. I Ritu Sharma Soni, Department of Fashion Designing, on behalf of Biani Girls College welcomes you all on my this live session. तो जैसे कि हमने पहले वाले लाइव सेशन में बात करी थी हमारे फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के बारे में और थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन कि उस कोर्स को करके हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है फैशन डिज़ाइनिंग एग्जामिनेशन पैटर्न एंड करियर टिप्स इन ब्रीफ। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि प्लीज़ इस कोर्स को वही करें जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो डिज़ाइनिंग को लेके और जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी ड्रीम हो कि वो इस कोर्स को बहुत प्रॉपरली कर सके। प्लीज़ वही इस कोर्स में एनरोल होए क्योंकि इस कोर्स में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और बहुत ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये पूरा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम देने से पहले हमें हमारे कोर्स को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। शॉर्टलिस्ट इन द सेंस कि इसमें बहुत सारे कोर्स इंक्लूड होते हैं, तो उसमें आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि आपको फैशन फील्ड में जाना है, आपको टेक्सटाइल फील्ड में जाना है, आपको इंटीरियर्स में जाना है, आपको फुटवेयर में जाना है, आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जाना है या आपको क्राफ्ट डिज़ाइनिंग में जाना है। फिर इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे, ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आपको इसका यूजी कोर्स में आपको इसमें बीवोक में जाना है या बी डिज़ाइन में या बीएससी में या मास्टर्स करनी है आपको। मास्टर्स में भी इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं जैसे कि एम वोक, एम डिज़ाइन, MBA। आप इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था PhD भी परस्यू कर सकते हैं और इसमें कुछ हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि है डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड PG डिप्लोमा। तो इन सब कोर्स को सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको किस कोर्स में जाना है। तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद इसका जो हमारा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो क्या होता है। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कि हम कैसे इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या फिर जब हम ये कोर्स कर रहे हैं तो हमें इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा आता है एक तो जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, इसमें आपका एनालिटिकल पावर, इट मीन्स आपका जो एजम्पशन पावर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव्स इंक्लूड होती है, इसमें आपका बिजनेस डोमेन माइंड कितना है आपका वो इंक्लूड होता है। देन आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट के बाद अपना आता है क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट। क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट में होता है कि आप कितने क्रिएटिव हो इस फील्ड में, आपकी स्केचिंग कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है, आपकी डिज़ाइनिंग एबिलिटी कैसी है, आपका क्रिएटिविटी स्किल्स कितना है और आपका ऑब्जर्वेशन एबिलिटी कितना है। देन इसमें हमारा आता है जब हम ये दोनों टेस्ट कर लेते हैं इसके बाद हमारा आता है ओपन ग्रुप डिस्कशन एंड देन इंटरव्यू राउंड। एंड ग्रुप डिस्कशन में आपको सभी स्टूडेंट्स को एक साथ बिठा के ग्रुप डिस्कशन फॉलो किया जाता है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि किसका कितना ज़्यादा नॉलेज है इस पर्टिकुलर फील्ड में। देन आप जब इस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को फॉलो कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको एग्ज़ामिनेशन डेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसके एग्ज़ाम डेट्स कब हैं, इसके फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट कब है एंड एंड डेट कब है। देन फॉर्म फिलिंग के बाद आपको आपका स्टडी मटेरियल गैदर करना पड़ता है। स्टडी मटेरियल आप कैसे गैदर कर सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल या तो आप प्रीवियस पेपर्स को फॉलो करें, नहीं तो आप अपनी टीचर्स वगैरह से गाइडेंस ले सकते हैं, नहीं तो जिन लोगों ने पहले इस कोर्स को किया है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड और ज़्यादा क्वेरी है तो आप हमें भी इस कोर्स के बारे में और पूछ सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना हो। देन आप मटेरियल गैदर करने के बाद आप इसका स्टडी प्लान करते हैं।
स्टडी प्लान बेसिकली मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगी, जैसे कि हमारे एकेडमिक डायरेक्टर सर प्रोफेसर संजय बियानी सर हमेशा हमें समझाते रहते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स को समझाते रहते हैं कि हमें लाइफ में प्लानिंग या हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो जब तक आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग या फिर आप उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट नहीं ला सकते। तो इसमें आपका स्टडी प्लानिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन पैटर्न में अपना सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आज के टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम हो, फैशन हो या कोई अदर फील्ड हो, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जब तक आपके सोशल उसको आप अपने ट्रेंड्स या आपके फोरकास्ट या आप अपने लेटेस्ट अपडेट से अवेयर नहीं होंगे, तब तक आपका जो भी लाइक एग्ज़ाम में आपका जो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें आपका सोशल अवेयरनेस, लेटेस्ट ट्रेंड्स को लेके, लेटेस्ट फैशन को लेके एंड लेटेस्ट न्यूज़ को लेके बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो ये तो हमने डिस्कस किया हमारे कोर्स के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो हम आगे बढ़ेंगे इसके करियर ऑप्शंस के बारे में कि बेसिकली इसका करियर ऑप्शन क्या है। तो इस करियर ऑप्शन को शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी चीफ वार्डन मैम को, रेनू टंडन मैम को, जो कि मेरी इस लाइव वीडियो को देख रही हैं। मैं थैंक यू करना चाहूँगी निशा को, जो कि मुझे वॉच कर रही हैं। एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगी संजय सिंह सर को, जो इस वीडियो को बहुत इंफॉर्मेटिव मान रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके करियर टिप्स के बारे में। करियर टिप्स में इसमें है फैशन डिज़ाइनर। सबसे पहले हमारा करियर इसमें होता है फैशन डिज़ाइनर में। फैशन डिज़ाइनर में जो हमारा, जैसे मैं आपको फैशन डिज़ाइनर को मेरे को इंट्रोड्यूस करने का कोई मैं अगर नहीं भी करूं तो आप लोगों को पता है कि फ़ैशन डिज़ाइनर एग्जैक्टली होता क्या है। तो बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी फ़ैशन डिज़ाइनर वही होता है जो अपने कोई भी डिज़ाइन को मास में, इट मीन्स पूरे पूरे उसमें कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में आपके किसी भी डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करता है। फैशन डिज़ाइनर का मेन रोल यही होता है। तो ये किन किन चीज़ों पे फॉलो करता है? ये फॉलो करता है हमारे डिज़ाइंस पे, स्केचिंग पे। सबसे पहले स्केच करते हैं एंड देन ये लोग फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं, फिर प्रिंट एंड टेक्सचर सेलेक्ट करते हैं एंड देन दे सेलेक्ट द स्टाइल, आउटफिट एंड लुक। और सबसे मेन इनका फोकस पॉइंट होता है कि कस्टमर को ये बहुत कंफर्टेबल फील हो जब भी ये लोग जो भी ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वही फैशन डिज़ाइनर करियर, आप इसमें जा सकते हैं। देन आप इसमें जा सकते हैं फैशन स्टाइलिस्ट। फैशन स्टाइलिस्ट क्या होता है कि ठीक है, हम कभी कभार स्टोर में जाते हैं तो हम कोई भी गारमेंट उठा के ले आते हैं, कोई भी कॉस्ट्यूम उठा के ले आते हैं। तो फैशन स्टाइलिस्ट का ये रोल होता है कि वो आपके बॉडी टाइप को देख के, आप कस्टमर की क्या डिमांड है या आप किस ओकेजन के लिए ले रहे हैं या आपका पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, फैशन स्टाइलिस्ट उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक परफेक्ट चॉइस बताता है आपके गारमेंट की। तो हम इसमें एज अ फैशन स्टाइलिस्ट भी वी कैन वर्क। एंड देन हमारा इसमें आता है फैशन ब्लॉगर। फैशन ब्लॉगर क्या होता है? फैशन ब्लॉगर जैसे कि आप ये देखेंगे कि जो भी हमारे लेटेस्ट न्यूज़ होती है, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो हमारा मैगज़ीन हो गई, चाहे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, चाहे हमारा ट्विटर हो गया, तो इन सब में फैशन ब्लॉगर जो होता है अपने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने ब्लॉग्स लिखता है, अपनी राइटिंग लिखता है, अपने राइटअप्स लिखता है, जिसको पूरी पब्लिक पढ़ती है और जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों का अवेयरनेस जो है फैशन को लेके वो इंक्रीज होता है। तो फैशन ब्लॉगर एक करियर टिप हो गया आपका फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में। एंड देन एज अ रिटेल बायर यू कैन वर्क एज अ रिटेल बायर इन द सेंस यू कैन फॉर्म योर ओन company, you can form your own store
as a retail buyer, and then we go for you can go for retail manager. retail manager का क्या रोल होता है, जैसे कि आप ये देखेंगे लाइफस्टाइल, ज़ारा, आपके रिलायंस ट्रेंड्स, बिग बाज़ार, इन सब जगहों पे बैक ऑफिस वर्क में रिटेल मैनेजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी हेल्प से वो अपने स्टोर का पूरा मैनेजमेंट देखता है कि कौन सी इन्वेंट्री कब आएगी, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ डिस्प्ले होगा, कहाँ पे कौन से सीजन में किस तरीके की क्लोथिंग इंट्रोड्यूस होगी. तो रिटेल मैनेजर, यू कैन वर्क एज अ रिटेल मैनेजर ऑल्सो. एंड देन यू कैन वर्क एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर ऑल्सो. टेक्सटाइल डिज़ाइनर में आप लाइक फैब्रिक स्टडी होती है टेक्सटाइल डिज़ाइनर में. तो फैब्रिक स्टडी में आप लाइक एज अ आप फैब्रिक में आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. कौन से फैब्रिक पे कौन सा प्रिंट सूट करेगा, या किस टाइप की एम्ब्रॉयड्री आपके ट्रेंड में है, उनके डिज़ाइंस, उनके नए डिज़ाइंस क्रिएट करना, और किस तरीके के फैब्रिक पे आपका कौन सा एम्ब्रॉयड्री सूट करेगी. टेक्सटाइल डिज़ाइनर का ये काम होता है. तो यू कैन वर्क एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर ऑल्सो. एंड देन यू कैन वर्क एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर ऑल्सो. अभी अपन देखेंगे राजस्थान जो कि ज्वेलरी का बहुत बड़ा हब है, तो उसमें आप एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर ऑल्सो यू कैन वर्क. हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे बड़े शोज़ होते हैं जो कि जिसमें जो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एंड देन आजकल एक बड़ा ट्रेंड में एक कोर्स आया है, दैट इज़ फुटवेयर डिज़ाइनर, फुटवेयर डिज़ाइनिंग. तो उसमें जो कि हमारे फुटवेयर्स वगैरह है, आप उसमें भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. उसमें भी आप लोगों को लाइक काफ़ी बड़ा स्कोप है. एंड द मेन फैशन मॉडल, यू कैन वर्क एज अ फैशन मॉडल ऑल्सो. तो फैशन डिज़ाइनिंग में आप ये देखिए, जब आप फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप अपनी ड्रेस के डिज़ाइन के साथ साथ आप एज अ फैशन मॉडल यू कैन वर्क. आप खुद ही अपनी ड्रेस को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसको आपको पब्लिक में लेके आना है, आप उसको प्रॉपर तरीके से एज अ फैशन मॉडल जब आप बनते हैं, आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. देन हमारा आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनर. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनर में आप देखेंगे कि हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंक्लूड होती है, कि इसके अंदर हम कंप्यूटर की हेल्प से हमारे किस तरीके से डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. तो कंप्यूटर पे आप कौन सा ग्राफिक यूज़ करके आपकी डिज़ाइनिंग क्रिएट करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप अपनी डिज़ाइनिंग क्रिएट करते हैं, इसमें हम हमारा पैटर्न मेकिंग, ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ हम आज के टाइम पे कंप्यूटर पे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो मैन फोर्स है वो भी काफ़ी कम हो गया है. तो इसमें ये तो मैंने आपसे बात करी थी जो हमारे मेन कोर्सेज़ के बारे में है. तो ये हमारे मेन कोर्सेज़ हैं जिसको करके आप, ये मेन करियर टिप्स हैं जिनको जिस फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को करके आप इनमें परस्यू कर सकते हैं. देन हमारे इसमें और भी अदर रोल्स हैं, जैसे कि विजुअल मर्चेंडाइज़र, अपैरल प्रोडक्शन मैनेजर, फिनिशिंग मैनेजर, कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एंड सो ऑन. तो आज मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग के आपको एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और उसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के साथ साथ उसके क्या करियर टिप्स हैं उसके बारे में आपको बताया है. एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगी नेहा पांडे मैम को, जो कि मेरे को देख रही हैं और मेरा ये लाइव सेशन सुन रही हैं. थैंक यू सो मच मैम. एंड मैं आप लोग को एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि आप जो भी करियर चूज़ करें, या तो करियर इस तरीके से चूज़ करें कि वो आपका पैशन बन जाए, या तो आप अपने पैशन को ही अपना करियर बनाएं. क्योंकि अगर आप पैशन को अपना करियर बनाएंगे या करियर को अपना पैशन बनाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी जो लाइफ है, आपका जो आगे की लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा कि आपको कहीं भी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होगी. तो माई मैसेज इज़, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग व्हेन अ करियर एंड पैशन कम टुगेदर. सो लास्टली मैं आपको बोलना चाहूँगी, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड प्लीज़ लिसन टू आवर लाइव सेशंस. We'll be back soon, and thank you so much for listening my session so calmly. I'm really obliged, and thank you so much. Thank you. धन्यवाद.